मैं विनोद कुमार विकल एडवोकेट समाजवादी पार्टी का एक अन्ना सा कार्यकर्ता हूँ और अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ का पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ। मैं सभी देशवासियों को 75वें अमृत महोत्सव का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही अपने समाज के लिए और देश के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। 75वां ये अमृत उत्सव मनाया जा रहा है। मैं तो इतना मानता हूँ कि अगर बाबा साहब ने जन्म न लिया होता भारत की पृथ्वी पर तो ये सपना हमारा अधूरा रहता, ये सपना हमारा अधूरा रह जाता। भगत सिंह जैसे, सुखदेव और राजगुरु जैसे साहसिक। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इतने बलिदानी लोग, राजगुरु, सुखदेव और सरदार भगत सिंह जैसे लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना पूर्ण बलिदान दिया। भगत सिंह के परिवार के लोग आज भी अमृतसर में हैं और उनकी मूल समस्याओं को भारत सरकार को देखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि संविधान निर्माताओं ने और ख़ासतौर से बाबा साहब ने देश को समर्पण जो संविधान दिया तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं ये भारत का संविधान समर्पित कर रहा हूँ देश को। इसमें तमाम धरती, आसमान, आकाश, जीव जंतु सबके बारे में है, महिलाओं के बारे में है, पुरुषों के बारे में है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है, जीव जंतु नहीं है जो संविधान से अलग हो। उन्होंने कहा था, उन्होंने 3 नारे दिए कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हमारा ख़ास तौर से इस 75वें अमृत महोत्सव पर ये कहना है कि बाबा साहब के इन तीनों नारों को साक्षात किया जाए। शिक्षित बनो का नारा जो आज दूसरे लोग जिन्होंने यूनिवर्सिटियाँ बना रखी हैं शिक्षा के क्षेत्र में और दलित छात्र छात्राओं का और ख़ास तौर से पीड़ित लोगों को दुखी कर रहे हैं। पहले तो प्रलोभन देते हैं कि भाई आप एडमिशन के टाइम पर पैसे ले लेते हैं, 10-5 हज़ार रुपये लिया, उनको एडमिशन दे दिया और बाद में उनके जो है डिग्रियाँ छीन लेते हैं या डिग्रियाँ उनको नहीं देते हैं। तो एक तो शिक्षा के बिहार में केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। संगठन के बारे में हमारा जो संगठन है उसको शिक्षित करना चाहिए, संगठित रखना चाहिए और संघर्ष के लिए भारत सरकार इस समाज को और तरक्की के रास्ते पर लाए और जो जिन पदों जो वैकेंसी अगर इनकी रह गई हैं, जो आरक्षण इनको नहीं मिल पा रहा है और नियुक्तियां इनकी नहीं हो पा रही हैं, वो पूरा किया जाए आरक्षण और नियुक्तियां देकर समाज सेवा की जाए। क्योंकि 75वें जन्म उत्सव पर हम आज भी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। केंद्र सरकार को एक पॉलिसी बनाकर, जैसे ये कोरोना में जैसे घर घर टीके लगाए गए, ऐसे ही एक सोशल सर्वे हो, उसमें ये देखा जाए कि कितने समाज के लोगों को, किन किन समाज के लोगों को रोज़गार की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनुसूचित जाति के लोगों को या जनजाति के लोगों को ज़रूरत है, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ सर्वहारा वर्ग के लोगों को, तमाम समाज के लोगों को जो आर्थिक समस्याओं से घिरे हुए हैं, जिनका आर्थिक विकास या सामाजिक विकास या शैक्षिक विकास नहीं हुआ है, उनके बारे में एक सर्वे करा लिया और उनको रोजगार मुहैया कराया जाए। तभी भारत को हमारे समझेंगे हम कि भारत को असली अमृत उत्सव का सपना साकार होगा। और भारत अमृत उत्सव जो है ये एक ऐसा उत्सव है, अमृत महोत्सव, ये ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है इस समय कि आप देखो कि पूरा देश का बच्चा बच्चा एकता के सूत्र में, यहाँ विभिन्न, हमारे देश में विभिन्न जातियाँ, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषाएं, धर्मांतर के लोग रहते हैं, लेकिन हमारा तब सभी आह्वान आज जो है राष्ट्रीय ध्वज हमारा प्रत्येक घर पर लहराया जा रहा। इससे बढ़कर हमारे लिए इस आज़ादी की और सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है। बाबा साहब अगर ना होते, भारतीय संविधान ना होता, तो आज ये विनोद कुमार विकल एडवोकेट आपको संबोधित करने का अधिकार नहीं रखता।
इन्हीं शब्दों के साथ भारत के सभी नागरिकों को इस देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर, भारत अमृत उत्सव पर हार्दिक बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात सुनी। शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।